नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग्स। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद एयरपोर्ट और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एयरपोर्ट एंट्री गेट से लेके फ्लाइट में बैठने तक का अपना सारा रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। और अगर बात करें एयरपोर्ट एंट्री के लिए तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, एक है आपका ऑनलाइन टिकट, दूसरा एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हार्ड कॉपी ओरिजिनल ही कैरी करना है और एल्स आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। बाकी आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ डिजी यात्रा ऐप फॉर द एयरपोर्ट एंट्री और अभी मैं लाइव एक्सपीरियंस अपना एयरपोर्ट एंट्री का आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और डिजी यात्रा ऐप को इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये है कि बाकी पैसेंजर्स जैसे अपना ऑनलाइन टिकट और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर शो कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स को मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में एक क्यूआर कोड को यहाँ स्कैन किया और मुझे यहाँ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल चुकी है। जी हाँ, ऐसा कुछ है व्यू जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं। और आप डिजी यात्रा ऐप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में मैं इन डिटेल आपसे सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद फॉर श्योर बात करने वाला हूँ। ये बहुत इजी है डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना। रेस्ट अगर आप इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिगो एयरलाइन के काउंटर्स हमारे राइट साइड में हैं, जहाँ पर जाके आप अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन बोर्डिंग पास डाउनलोड नहीं किया है तो। और अगर आपके पास कोई बड़ा बैग है जिसका आपको बैगेज चेक इन कराना है तो आप वो भी करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़े बैग का वेट 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये गाइडलाइन एक्चुअली इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट सभी एयरलाइंस के लिए सेम है कि आपका हैंड बैग, कैबिन बैग का वेट 7 kg और बैगेज चेक इन जिसका आप कराते हैं, जो बैग से एयरलाइन को देते हैं, उस बैग का वेट 15 kg होना चाहिए पर पर्सन। और अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ही एयरलाइंस 30 kg 35 kg तक अलाउ करती हैं। बाकी देखिए, जो आपके पास हैंड बैग है, जैसे मेरे पास भी अभी सिर्फ एक हैंड बैग है, हैंड बैग का वेट चेक नहीं होता है तो आप हैंड बैग में 7 kg 10 kg 15 kg तक ईजिली ले जा सकते हैं। और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर इंडिया विस्तारा की फ़्लाइट से हैदराबाद टू दिल्ली, तो सामने ही है हमारे एयरलाइन के काउंटर्स, तो यहाँ से मैं अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लेता हूँ। विस्तारा So the counters are closed now after 2:40. You can proceed through this one. दिस वुड गो। Yeah, DG Yatra. ओके, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, जैसे कि आपने सुना एयरलाइन के स्टाफ ने कहा अभी काउंटर्स क्लोज्ड हैं। अगर मुझे एक हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास का चाहिए तो मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट और वेट करना होगा, क्योंकि अभी बजे हैं 2 और काउंटर्स ओपन होंगे 2:40 पे। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट शाम को 6 बजे है तो मैं बहुत जल्दी एयरपोर्ट आ गया हूँ। बट खैर, मैंने ऑनलाइन अपना वेब चेक इन करने के बाद अपना बोर्डिंग पास पहले ही डाउनलोड किया हुआ और आज मैं यूज़ कर रहा हूँ डिजी यात्रा ऐप। तो अभी मैं सिक्योरिटी चेक इन एरिया में जा रहा हूँ और मैंने वापस से यहाँ पर अपने फ़ोन में एक क्यूआर कोड को स्कैन किया, जो सेम मैंने यूज़ किया था एयरपोर्ट एंट्री के टाइम पे, और मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंट्री मिल चुकी है। और सिक्योरिटी चेक इन में बेसिकली होता है क्या है, जो भी आपके पास हैंड बैग है, अगर हैंड बैग नहीं है तो आपके पास फ़ोन होगा, वॉलेट होगा, आपने बेल्ट पहना होगा, अपने वॉच पहना होगा, तो वो सब चीज़ें निकाल के आपको यहाँ पर ऐसी ट्रे में रखना होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप चार्जर है, पावर बैंक है, तो वो आपको बैग में से निकाल के ट्रे में रखना होगा, स्कैन होता है। बाकी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो मैं सिक्योरिटी चेक इन करा के फिर सिक्योरिटी चेक इन और फिर डिजी यात्रा के बारे में डिस्कस करूँगा। एंड फाइनली दोस्तों, सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। मुश्किल से आई थिंक 5 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था और सिंपल प्रोसेस है कि आपके बैग में और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, और अगर आपने वॉच पहना है, आपने बेल्ट पहना है, आपकी पॉकेट में वॉलेट है, आपकी पॉकेट में अगर फ़ोन है, तो वो सब चीज़ें निकाल के आपको एक ट्रे में रखना होता है। वो स्कैन होता है, जैसे आपने ट्रे देखा था, ट्रे भी यहाँ पर मिलता है, वो स्कैन होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नर्वस होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली चेकिंग ये होता है कि कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है फ़्लाइट में ले जाना, फॉर एग्जांपल लाइटर, मैस्टिक, सीज़र, कोई शार्प चीज़, वो सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो बस सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देते हुए ये सब चीज़ें होती हैं और अक्रॉस द एयरपोर्ट, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। तो बाकी नर्वस होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अब सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, अब हमें जाना है हमारे बोर्डिंग गेट की तरफ अभी। लेकिन मेरे बोर्डिंग में भी बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 3 आवर्स हैं। तो अभी मैं आपको पूरे एयरपोर्ट का टूर कराने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं अभी जा रहा हूँ सीधा लाउंज, क्योंकि लंच का टाइम है और लाउंज एक्सेस है मेरे पास, तो मैं आपको हैदराबाद एयरपोर्ट के लाउंज की तरफ अभी लेके जा रहा हूँ। और मैं पूरा उसका लाउंज का भी आपको टूर कराने वाला हूँ। और हाँ, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि मैं डिजी यात्रा के बारे में बात करूँगा। डिजी यात्रा ऐप गवर्नमेंट की तरफ से ही
डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए अवेल किया गया है। अगर आप अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं और आप अगर वैसे डिजी यात्रा ऐप आज के आई थिंक ऑलमोस्ट 29-30 एयरपोर्ट्स अक्रॉस द इंडिया अवेलेबल है। इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एयरपोर्ट ट्रैवल के लिए। इसमें करना क्या होता है, आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपडेट करने होते हैं, एक आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका बोर्डिंग पास। ठीक है, इन दोनों ही डॉक्यूमेंट को आप जैसे ही डिजी यात्रा ऐप में अपडेट करते हैं, आपको एक QR कोड मिलता है। उस QR कोड को आप एयरपोर्ट एंट्री से लेके फ़्लाइट में बैठने तक यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी चेक इन। और आपको कोई हार्ड कॉपी भी नहीं चाहिए बोर्डिंग पास का। आप सिर्फ अपने फ़ोन में उस QR कोड को स्कैन कीजिए, डिजी यात्रा को इस्तेमाल कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। प्लस अगर आप डिजी यात्रा का इस्तेमाल करते हैं फिर आपको अपना ID प्रूफ हार्ड कॉपी भी कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने खुद देखा है कि मैंने एयरपोर्ट में एंट्री किया है, मैंने किसी को अपना ID प्रूफ नहीं शो किया, मैंने सिक्योरिटी चेक इन किया, वहाँ पर मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, कोई बोर्डिंग पास नहीं दिखाया। सो बहुत ईजी हो जाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया हो, एयरपोर्ट एंट्री के टाइम पे लोग बहुत लंबी लाइन में थे, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे थे कि अपना ऑनलाइन टिकट दिखा रहे थे, फिर अपना आप ID प्रूफ दिखा रहे थे। तो वो डिटेल तरीके से वो चेक किया जा रहा था, आपका नाम मैच किया करने के बाद आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिल रही थी। तो वो सब प्रोसेस आप घर बैठे पहले ही कर चुके हैं, फिर वापस से आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते वक्त नहीं करना है, तो आपका टाइम बचता है। और डिजी यात्रा आज के टाइम में बहुत सारे पैसेंजर्स यूज़ नहीं करते हैं, तो वो लाइनें भी नहीं, आपको रश भी नहीं मिलता है। तो एक बार आप यूज़ करके देख सकते हैं, और एल्स नहीं करना है, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है, सेकंड टाइम ट्रैवलर है, तो वो बेसिक प्रोसेस यूज़ कीजिए, ID प्रूफ कैरी कीजिए और ऑनलाइन टिकट दिखाइए, एंट्री लीजिए, फिर बोर्डिंग पास कलेक्ट कीजिए और फिर यू गुड टू गो। बाकी ये सारा एरिया आप देखिए, यहाँ पर आपको बोर्डिंग गेट मिल जाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर साइन दिए हुए हैं राइट साइड में। आपको हैदराबाद एयरपोर्ट के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में बोर्डिंग गेट मिलेंगे। बाकी फूड कोर्ट भी यहाँ पर हैं, बार भी आपको ईजिली मिल जाएगा, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाउंज में आपको लेके जा ही रहा हूँ। और मेरा भी बोर्डिंग गेट पता नहीं है, मेरा बोर्डिंग गेट मुझे आई थिंक कुछ 1-1.5-2 घंटे बाद में चेक करूँगा, तब पता चलेगा। क्योंकि अभी तो हमारे काउंटर ही क्लोज थे, और 2:40 के बाद काउंटर्स ओपन होंगे, फिर बोर्डिंग पास लोगों को मिलना स्टार्ट होगा, बैगेज चेक इन, ये सब प्रोसेस होगा। तो और मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट शाम को 6 बजे है, तो बहुत टाइम है मेरे पास। तो लाउंज जाऊँगा, 2-3 घंटे वहाँ पर रेस्ट करूँगा और फिर अपने गेट की तरफ जाऊँगा, जो हमारा गेट जो भी असाइन हुआ होगा। और यहाँ राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर साइन दिया हुआ है कि गेट नंबर 15 स्ट्रेट, गेट नंबर 101 to 124 आपको स्ट्रेट वॉक करना है। तो आपको अगर पता है आपका कौन सा बोर्डिंग गेट है, तो आपको यू जस्ट हैव टू फॉलो दी साइंस, आपको ये सिर्फ साइंस फॉलो करने हैं। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे राइट साइड में है गेट नंबर 15, और यहाँ पर बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, और ये इंडिगो की फ़्लाइट है, और यहाँ सारे पैसेंजर्स एक्चुअली वेट कर रहे हैं, और ये फ़्लाइट जा रही है मुंबई। तो ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है, आपको अपने बोर्डिंग गेट के पास जाना है, वहाँ वेट करना है। एट टाइम्स बोर्डिंग गेट चेंज भी हो जाता है, हो सकता है गेट नंबर 15 से गेट नंबर 18 हो जाए, तो वो आपको या तो मैसेज आएगा, या आपको जब आप वेट कर रहे होंगे अपने बोर्डिंग गेट पे, वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। बाकी आपको ऐसे साइंस, देखिए मैंने वापस से कहा, यहाँ पर प्रॉपर साइंस है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है गेट नंबर 3 to 14 स्ट्रेट, 101 to 124 स्ट्रेट, और लाउंज भी सीधा ही है। तो मैं अभी सीधा लाउंज ही जा रहा हूँ, और बहुत वॉक करना होगा, बहुत इट्स अ ह्यूज, इट्स अमेजिंग। मतलब आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर्स यहाँ मिलेंगे, एक्सपेंसिव स्टोर्स यहाँ मिलेंगे, फूड कोर्ट, मतलब वट एवर यू विश फॉर। यहाँ पर स्टारबक्स है, मतलब स्टारबक्स है, टिम हॉर्टन है, मतलब वट एवर यू विश फॉर, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। शॉपिंग के लिए ड्यूटी फ्री शॉप्स मिल जाएंगे, खाने पीने, यू विल गेट एवरीथिंग। बाकी देखिए गेट नंबर 9 to 14 आर ऑन द राइट साइड, 3 to 8 ऑन द लेफ़्ट साइड, और ये है स्टारबक्स। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, अगर आप कभी भी अपना ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी आईडी प्रूफ पे आपका एग्जैक्ट नेम है वो ही ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त मेंशन कीजिए। और एल्स अगर आपके नाम डिफरेंट होते हैं आईडी प्रूफ में और जो आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो फिर एयरपोर्ट एंट्री के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। इनफैक्ट अगर आपके नाम मिसमैच कर रहे हैं आपके आईडी और प्रूफ में और आपके ऑनलाइन टिकट में, तो उस टाइम पे तो आई थिंक डिजी यात्रा ऐप भी आपकी डिटेल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकेंडरी इंडिगो और एयर इंडिया, अभी यही दो मेन एयरलाइंस हैं जिसमें मेजॉरिटी फ़्लाइट्स चल रही हैं अक्रॉस इंडिया। स्पाइस जेट आई डोंट बिलीव, बट आई प्रेफर, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ इंडिगो, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मैंने जितनी फ़्लाइट्स ली हैं या जो भी कुछ है, तो जो कैंसिलेशन डिले आई फील इंडिगो में कम है। ऐसा नहीं है कि इंडिगो एक परफेक्ट एयरलाइन है, लेकिन एयर इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा इट इज़ बेटर ऑन द बेटर साइड, प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं। तो आप इंडिगो और एयर इंडिया दोनों की ही टिकट प्राइसेस आप हमेशा चेक कर सकते हैं। और यूल फाइंड कि इंडिगो के प्राइसेस हमेशा एयर इंडिया से थोड़े से कम ही हैं। तो रेस्ट अब हम -1 आ चुके हैं, लाउंज पहुंच चुके हैं, और ये जो आपको रश दिखाई दे रहा है इन सब पैसेंजर्स का, एक्चुअली ये है रियल स्ट्रगल लाउंज के अंदर एंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है। आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। एक्चुअली लाउंज ने ही कुछ मशीन्स इंस्टॉल की हैं कि आप खुद से सेल्फ सर्विस, मतलब खुद अपने कार्ड स्वाइप कीजिए और लाउंज में अब एंट्री ले लीजिए। बट आई थिंक ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। आई थिंक यहाँ मशीन ही नहीं है। तो अब लाउंज में एंट्री के लिए आपको यहाँ पर लाइन में ही लगना होगा, तो मैं फटाफट यहाँ पर लाइन में लग जाता हूँ। और ये रश एक्चुअली होता एट टाइम्स इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास लाउंज एक्सेस है, और फिर पता चलता है कि हमारा कार्ड नहीं चल रहा है या हमारे लाउंज एक्सेस ख़त्म हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू से इट, बट देन ये मेरे साथ भी है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ये जो फैमिली मेरे सामने खड़ी है यहाँ पे, एक्चुअली इन्होंने अभी तक अपने 5 या 6 अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ पर ये सामने जो स्टाफ है लाउंज का उनको दिखा चुके हैं। वो चेक कर चुके हैं कि उनका कोई भी कार्ड यहाँ नहीं चल रहा है, उनके पास लाउंज एक्सेस नहीं है। एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट विद द पर्सन है, मतलब जो लाउंज, वो एक्चुअली उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है इन लोगों को, इन फैमिली को, कि सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपको अपने बैंक से पता करना होगा। तो देखिए, आपको एक्चुअली में अपने बैंक से पता करना है, कस्टमर केयर पे कॉल करना है क्रेडिट कार्ड वालों को कि क्या मेरे क्रेडिट कार्ड पे लाउंज एक्सेस है या नहीं। और वंस यू हैव द कंफर्मेशन, अगर तब आप यहाँ पर आएंगे तो दैट वुड हेल्प रादर देन आप चेकिंग अप ऑन ऑल योर क्रेडिट कार्ड्स हेयर, क्योंकि उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। बाकी अभी मैं अपना लाउंज एक्सेस के लिए आई एम जस्ट गिविंग माय डिटेल्स। बोर्डिंग पास चेक करते हैं एंड यू हैव टू गिव देम योर कार्ड, मतलब एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ यू जस्ट हैव टू पे 2 रुपीज़, 2 रुपये में आपको अनलिमिटेड ऑलमोस्ट 2.5-3 आवर्स तक यू कैन इन्जॉय सारा खाना पीना एवरीथिंग। एंड फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद 15-20 मिनट यहाँ पर लाइन में लगने के बाद हमें यहाँ पर लाउंज में एंट्री मिल चुकी है एट जस्ट सिर्फ 2 रुपये में। आई हैव जस्ट पेड 2 रुपये पे किए मैंने, सिर्फ 2 रुपये। और यहाँ पर आई कैन सिट, मतलब मैं आराम से 2 से 3 घंटा यहाँ पर आराम से मैं रेस्ट कर सकता हूँ और खाना पीना एवरीथिंग इज़ अनलिमिटेड। बाकी लेफ़्ट साइड में है बार इज़, मतलब आपको बार ड्रिंक्स के लिए पे करना होगा। डोमेस्टिक लाउंज में बार आपको पे करना होता है। बाकी यहाँ पर जितना भी फूड है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफ़ी, पानी, वो सब कुछ फ्री होने वाला है। लेकिन आपको अगर अल्कोहल चाहिए तो दैट इज़ पेएबल। बाकी यहाँ पर देखिए काउंटर लगे हुए हैं कि यहाँ पर फ्रेश आपको पनीर रोल, वेज रोल, पनीर रोल, चिकन रोल मिल जाएंगे। यहाँ पर आलू टिक्की चाट, आपको अगर चाट कॉर्नर, दिस इज़ चाट कॉर्नर, अगर आपको वो है सब कुछ, मतलब बहुत कुछ है। एंड आई एम सरप्राइज, ये बहुत बड़ा लाउंज है यार, मतलब इतना बड़ा लाउंज आई हैव सीन इन मुंबई का भी इतना बड़ा लाउंज नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपको यू विल गेट पास्ता, तो सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, खाने पीने का ऑप्शन बहुत है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइस भी मिलेगा आपको, चपाती भी मिल जाएगा, करी, सब्जी, चिकन, नॉन वेज, वेज, मतलब सब कुछ है। एंड दैट प्लस फिर यहाँ पर आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा।
और सिटिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ़ इन केस यू ट्रैवलिंग, मतलब अगर आप हैदराबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपके पास लाउंज एक्सेस है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाउंज ज़रूर आएँ। और मैं आपको कुछ कार्ड बता सकता हूँ अगर आपके पास कार्ड नहीं है। आई थिंक IDFC बैंक, HDFC, ICICI, आई थिंक मतलब सारे ही बैंक्स आजकल लाउंज एक्सेस देते हैं। और इनफैक्ट अदानी ग्रुप का एक ICICI बैंक है, कोई टाइप है, दे आर गिविंग 16 लाउंज एक्सेस इन 1 ईयर, मतलब 16। तो बाकी हमें चेयर मिल गई है बहुत स्ट्रगल के बाद, और यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना पीना करेंगे और फिर वापस चलेंगे बोर्डिंग गेट की तरफ। फाइनली इतना इंतज़ार और अच्छा खाना पीना करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और मुझे भी पता नहीं मेरा कौन सा बोर्डिंग गेट है, तो वो मैं फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाके मैं चेक कर लूँगा। ये स्क्रीन्स लगी होती हैं तो आप देख सकते हैं लाउंज में मतलब प्रॉपर कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। एंड इट्स अ ह्यूज लाउंज, मतलब मैंने नहीं देखा है इतना बड़ा लाउंज अक्रॉस जितने भी एयरपोर्ट्स में ट्रैवल किए हैं। यहाँ तक देखिए, मतलब यू विल हैव सोफ़ा सेट एंड एवरीथिंग, तो सिटिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और यहाँ पर देखिए फिर वापस से कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और लाउंज जाने का फ़ायदा तभी है व्हेन आपके पास टाइम हो, नहीं तो आधा घंटा सिर्फ एंटर करने के लिए। अगर आपके पास है एटलीस्ट 2-2.5 आवर्स, तभी लाउंज आइए। बाकी अभी हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर पे और वहाँ पर हम चेक करते हैं हमारा गेट नंबर और फिर चलते हैं अपने गेट नंबर बोर्डिंग के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने बोर्डिंग गेट के पास। हमारा बोर्डिंग गेट है 22A और अभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। और हमारा प्लेन आ चुका है, ये है हमारा प्लेन, विस्तारा, एयर इंडिया विस्तारा फ़्लाइट जिससे आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद टू दिल्ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब पैसेंजर्स आ चुके हैं और हमारा बोर्डिंग थोड़े ही टाइम में अभी स्टार्ट होने वाला है। 22A हमारा बोर्डिंग गेट नंबर। एंड फाइनली कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और सीट वाइज एक्चुअली बुलाया जा रहा है। तो हमारी सीट है सीट नंबर 5। और एक चीज़ है, एक एडवाइस है, अपना बोर्डिंग पास हमेशा ध्यान से रखिए, क्योंकि बोर्डिंग पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच नहीं जाते हैं कि आपका बोर्डिंग पास बहुत बार चेक होता है। फ़्लाइट में एंटर करने से पहले आपका बोर्डिंग पास यहाँ पर चेक होगा, फ़्लाइट में आप जब एंटर करने लगेंगे वहाँ पर भी चेक होगा। बट मेरे पास तो हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास है नहीं, क्योंकि मैं आज यूज़ कर रहा हूँ डिजी यात्रा ऐप। और यहाँ पर भी देखिएगा मैं अपना फ़ोन ही देने वाला हूँ। और इन्होंने मेरे फ़ोन में जो QR कोड है डिजी यात्रा ऐप में वो स्कैन किया और नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बस अब कुछ ही सेकंड्स में हम एंटर कर जाएंगे अपनी फ़्लाइट में। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी कंसर्न है, मेरे एंड से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है या आप कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो फील फ्री, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फ़ॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर सिटी आके मैं एक वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका व्लॉग बनाऊँ और शेयर करूँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों आई हैव अ रिक्वेस्ट एंड आई वांट योर एडवाइस हेयर। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सोच रहा हूँ और मैं वापस से अपना पूरा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट एंट्री से लेके डेस्टिनेशन तक पहुँचने तक का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड दिस वुड बी माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो 2 डेस्टिनेशन मैं सोच रहा हूँ, एक है थाईलैंड, एक है दुबई। तो व्हाट इज़ योर एडवाइस कि शुड आई ट्रैवल टू दुबई और वहाँ का पूरा मैं रिकॉर्ड अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्या डॉक्यूमेंट, क्या वीज़ा और सब चीज़ें, और या थाईलैंड।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। बाकी यहाँ पर फिर वापस से आपका बोर्डिंग पास, मेरा बोर्डिंग पास यहाँ पर वापस से वो फ़ोन में चेक हुआ है और अब हम कुछ ही सेकंड्स में अपनी फ़्लाइट में एंटर करने वाले हैं एयर इंडिया विस्तारा फ़्लाइट में। गुड इवनिंग। तो ऐसा कुछ है व्यू। ये जो सामने की 4 सीट्स हैं ये हैं बिज़नेस क्लास सीट्स विस्तारा एयर इंडिया की, और ये स्टार्टिंग की कुछ सीट्स हैं प्रीमियम इकनॉमी। और ऐसा कुछ है व्यू। 3x3 की सिटिंग होने वाली है। ऊपर ओवरहेड बैग रखने का प्रॉपर स्पेस है, आप अपने बैग्स कहीं पर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये है अपनी सीट, विंडो सीट है। तो बैठ चुका हूँ मैं अपनी सीट पे और ऐसा कुछ है व्यू। और अभी बोर्डिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर हमारा होगा टेक ऑफ हैदराबाद टू दिल्ली का। और ये अब हमारा प्लेन रनवे की तरफ जा रहा है और फिर थोड़ी ही देर में हमारा फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मीनवाइल आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। कृपया ध्यान दीजिए, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अब हम इस विस्तारा एयरबस 320 एयरक्राफ्ट के सुरक्षा नियमों के बारे में जान